एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर की बात। ग्वालियर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाड़ी पार करने को लेकर विवाद हुआ है और विवाद के बाद मारपीट हुई है और मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया। युवकों पर हमला करते हुए बदमाश नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें जरा देखिए, ग्वालियर से आई है और इसका वीडियो जो बनाया गया मारपीट की पूरी घटना जो है ये कैद हो गई है और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। कैसे मारपीट की गई बदमाशों के द्वारा युवकों के साथ, ये तस्वीर नजर आ रही है। ग्वालियर से खबर आपको बता रहे, गाड़ी पार करने को लेकर विवाद हुआ और विवाद के बाद मारपीट का यह वीडियो सामने आया। युवकों पर हमला किया गया बदमाशों के द्वारा। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे मारपीट यहां पर की गई है। बदमाशों के द्वारा युवकों को पीटा गया और विवाद गाड़ी पार्क करने को लेकर था। गाड़ियों को भी यहां पर गिरा दिया गया और मारपीट का यह वीडियो कुछ लोगों ने बना दिया। इसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ है, पुलिस तक पहुंचा और पुलिस के पास जो शिकायत पहुंची है, पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर कार्रवाई की है और 3 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। सुशील, बेहद हैरान कर देने वाली यह घटना कि कैसे सरेआम मारपीट की जा रही, युवकों को पीटा जा रहा है और बेहद छोटी सी घटना है, छोटी सी बात है, छोटा सा विवाद है, गाड़ी पार्क करने को लेकर भिड़ गए ये युवक। लगता है कि सुशील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ये ग्वालियर से है और यहां पर जो पार्किंग को लेकर विवाद हुआ वो कितना बढ़ गया, उसकी तस्वीर को आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कुछ बदमाश जो हैं युवकों पर हमला कर देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, एक साथ टूट पड़ते हैं और एक साथ पिटाई करते हुए नजर आते हैं युवकों पर। गाड़ियों को भी गिरा दिया गया और मामूली सी बात थी, वाहन पार्किंग को लेकर यह विवाद था और इसका जो वीडियो है, कुछ लोग वहां पर जो खड़े थे उन्होंने वीडियो बना लिया, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तक यह मामला पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले विवाद के बाद मारपीट का वीडियो सामने आया है। सुशील कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। सुशील, बेहद मामूली सी ये बात है पार्किंग को लेकर, लेकिन विवाद इतना बढ़ा कि पीट दिया गया बदमाशों के द्वारा युवकों पर। कितने लोगों पर यह आरोप है, कितने लोगों ने ये पिटाई की है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और आगे की क्या कार्रवाई हो रही है इस मामले में? देखिए, कल रात करीब 11 बजे के आसपास का पूरा यह घटनाक्रम था कटरोताल इलाके का, जहां शिवांश नाम का युवक अपने दोस्त के साथ गया था और गाड़ी पार्क करी। उसी दौरान विवाद हो गया था। विवाद के बाद उसके साथ मारपीट हुई। उसका भाई भी बचाने के लिए आया, लेकिन शिवांश की मौत हो गई थी इस घटना में और उसका भाई और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हुआ था। इस घटना का एक वीडियो भी जो वहाँ मौजूद लोगों ने बनाया था, वो वीडियो भी अब पुलिस के पास पहुंचा है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस मारपीट करने वालों की तस्दीक कर रही है और अभी जो जानकारी पुलिस से मिली है उसके मुताबिक इस मामले में 3 आरोपियों को वीडियो के आधार पर चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी 6 से 8 आरोपी इस मामले में बताए जा रहे हैं और पुलिस इन 3 जो गिरफ्तार आरोपी है इनसे पूछताछ कर रही है कि किस वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ था और साथ में जो मारपीट करने वाले अन्य जो लोग हैं वो कौन है, ताकि पुलिस उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। लेकिन एक सनसनीखेज घटनाक्रम था जिसमें पुलिस ने 24 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। चलिए, उम्मीद करते हैं पुलिस को जल्द कामयाबी मिल जाएगी। बाकी लोगों को भी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लगातार पूछताछ करिए। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्वालियर से बड़ी खबर और तस्वीर आपको दिखा रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और युवक की जान भी ले ली गई। पंडरीनाथ थाना इलाके के कबूतर खाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है। शानू उर्फ रियाज नाम के युवक की हत्या की गई है। हवाई फायर और चाकूबाजी की गई। 3 युवक जख्मी भी हुए हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान यह पूरा विवाद हुआ था। बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम दे डाला, युवक की जान ले ली और बाकी लोगों को भी जख्मी किया है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं ये कब की घटना है। मिथिलेश, क्या जानकारी पूरी घटना को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर में जो अपराधी हैं उनके मन से जो पुलिस का खौफ है वो बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुका है। अपराध बेलगाम है और लगातार हत्या जैसी जो घटनाएं हैं इंदौर में सामने आ रही है। एक बार फिर से सलमान लाला गैंग का आतंक देखने को मिला है। दोपहर में ये जो युवक जिसकी हत्या हुई है
क्रिकेट खेलने के दौरान पे विवाद हुआ था। क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद होता है, मामला शांत हो जाता है, उसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। उसके बाद सलमान लाला के गैंग के जो अपराधी हैं, जो लिस्टेड बदमाश हैं, हथियार लेकर पहुंचते हैं और चाकू मार के, यानी चाकू से गोद कर, और कई बार चाकू से वार किया जाता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। बेरहमी से उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है और इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग घायल भी हुए हैं और जो आरोपी हैं वो सलमान लाला गैंग से जुड़े हुए हैं। एक तरफ इंदौर पुलिस का दावा किया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों के अंदर गुंडा अभियान चलाया जा रहा है और लगभग 3000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये जो इंदौर की तस्वीर है, ये सब कुछ बयां कर रही है कि आखिर इंदौर में ये कुछ क्या हो रहा है। इंदौर में अपराध बेलगाम हो चुका है। पुलिस कमिश्नर पर लगातार गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो हत्याएं, लूट, चोरी और इसके बाद चाकूबाजी की जो घटना है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और बेशक ये सवाल बनता भी है क्योंकि 15 दिन के अंदर हमने देखा कि छोटी सी बात पर कार ओवरटेक करने पर हत्या हो जाती है, टमाटर उठाने पर, ठेले से टमाटर उठाने पर हत्या हो जाती है। आखिर इंदौर में क्या कुछ हो रहा है? और इस सवाल को उठाना जरूरी हो गया है क्योंकि पिछले 2 महीनों के अंदर इंदौर का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। चुनाव सामने है, पुलिस सख्ती की बात तो करती है लेकिन नजर कुछ और आता है। इंदौर में लगातार घटनाएं पर घटनाएं हो रही हैं और इसके बाद सवाल तो उठता ही है कि इंदौर में कमिश्नर प्रणाली जो लागू है तो फिर यहां पर काम कैसा हो रहा है, सख्ती कहां गई? और बदमाश जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई घटना हो गई, गुस्से में वारदात अंजाम दी गई हो, बल्कि ये तो बदमाश बताए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात अगली खबर की करेंगे। मुख्यमंत्री चिंतित हैं। बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस में बैठक हुई है। क्यों बैठक हुई है? सूखे के हालात से निपटने को लेकर चर्चा की गई है। चिंता है मुख्यमंत्री को क्योंकि लगातार जो है बहुत एक लंबा वक्त बीत गया, बारिश नहीं हुई प्रदेश में और ऐसे में मुख्यमंत्री चिंतित हैं। मंत्रियों को बुलाया, चर्चा की। मंत्री तुलसी सिलावट, राम खिलावन पटेल, प्रद्युम्न सिंह तोमर इस बैठक में शामिल हुए हैं। 3 से 4 दिनों से पूरे प्रदेश से किसानों से लगातार मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगातार मुलाकात हो रही है। कम बारिश की वजह से किसानों की फसल पर संकट गहराने लग गया है और मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंच चुकी है। सोयाबीन की फसल, धान की फसल संकट की जद में है, मुख्यमंत्री ने यह भी माना है और उन्होंने ये कहा है कि ऐसे हालात में चैन से नहीं बैठा जा सकता। पूरी सरकार जो है संकट के समय किसानों के साथ खड़ी हुई है। जल उपयोगिता समिति की बैठक भी जल्दी की जाएगी, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कल उज्जैन जाने वाले हैं, महाकालेश्वर के दर्शन करने वाले हैं। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं, बारिश की वजह में क्या करूं। मैं तो जमीन आसमान सब एक कर दूंगा, जितनी मेरी हैसियत है, अपनी सरकार की ताकत है, प्रशासन की ताकत है, सब ढूंढूंगा। मैं बैठने वाला हूँ भी नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। वो प्रार्थना भी मैं करूंगा। प्रदेशवासियों से भी मैंने कहा, मैं भी कल जा रहा हूँ महाकाल, पूजा भी करूंगा। मैं प्रार्थना में भी ताकत होगी, हम वो भी करेंगे, वो भी नहीं छोड़ेंगे। भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन इंसान जो कुछ कर सकता है हम करेंगे। तब एक एक करके इन स्थितियों पर हम विचार करें और विचार करके निष्कर्ष पे हम पहुंचते जाके आगे हमको क्या कदम उठाने चाहिए। तो आपने मुख्यमंत्री को सुना भी। मुख्यमंत्री कह रहे थे, शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रार्थना में भी बड़ी शक्ति होती है और इसलिए बाबा महाकाल से प्रार्थना वो करने वाले हैं और इसीलिए उज्जैन जाएंगे मुख्यमंत्री। सूखे के हालात पर सीएम ने चिंता जताते हुए उज्जैन में विशेष पूजा अर्चना करने की बात कही है। सीहोर से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान भी दिया। कहा है कि मध्य प्रदेश में सूखे की स्थिति बन रही है और इसकी वजह से सरकार बेहद चिंतित है। सीएम ने कहा है कि हर संभव उपाय सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। बैठा नहीं जा सकता आराम से क्योंकि संकट में है किसान और किसान के संकट को दूर करने के लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्वयं कल महाकालेश्वर मंदिर जाऊंगा, उज्जैन जाऊंगा। प्रदेश में वर्षा के लिए विशेष पूजा अर्चना करने के लिए वो उज्जैन जाने वाले हैं। एक चिंता मेरे मन मस्तिष्क में है, हम सब चिंतित है कि 1 महीने से लगभग बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और इसलिए अब हमारी फसलों पर संकट के बादल छाए हैं। बिजली की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब हम अपनी तरफ से सारे प्रयत्न कर रहे हैं। भोपाल जाके मेरी अभी बैठक है, उसी में मैं सीधे जा रहा हूं ताकि अल्प वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर हम विचार करके आगे क्या कदम उठाए ये तय कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ भगवान से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और सभी प्रदेशवासियों से मेरा कहना है, कल मैं महाकाल महाराज के दरबार में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हम पूजा करेंगे कि बारिश हो जाए और सब अपने अपने विश्वास के अनुसार सब अपने अपने गांव के मंदिरों में पूजा करें, प्रार्थना करें, अर्चना करें, ताकि प्रार्थना में शक्ति होती है। भगवान से भी हम प्रार्थना करके संकट
से अपने किसानों को बचा सकें। मैं अपनी तरफ से भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो सरकार कोई कसर छोड़ेगी नहीं है। बढ़ते आगे बात अगली खबर की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर विवादित बयान से घमासान मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। उदयनिधि ने कथित तौर पर सनातन धर्म को एक बीमारी बताया और इसे खत्म करने की बात कही। उनके बयान पर सियासी घमासान मचा है। उदयनिधि स्टालिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लिहाजा बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन को ही निशाने पर ले लिया है। स्टालिन का बयान सनातन का अपमान, नफरती बयान पर देश भर में घमासान, इंडिया की चुप्पी पर सवाल, सनातन का अपमान, सियासी घमासान। सनातन धर्म पर एक बयान देकर तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन घिर गए हैं। स्टालिन की पार्टी डीएमके विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल है, लेकिन सभी ने उदयनिधि के इस बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने स्टालिन पर चौतरफा हमला बोला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। आपको बता दें कि स्टालिन ने सनातन धर्म के बारे में क्या कहा है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इससे आगे होते हुए कहा कि कुछ बातों का विरोध जरूरी है और उसे विरोध के जरिए खत्म भी किया जाना चाहिए। सनातन धर्म की बात भी उसमें से एक है जो डेंगू और मलेरिया के मच्छर की तरह खतरनाक है। हमें इससे समय रहते निपटना होगा और सनातन धर्म को मिटाना होगा, क्योंकि ये भी समाज के लिए खतरनाक है। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டு குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். எல்லாவற்றையும் மாற்ற வேண்டும், எதுவுமே நிலையானது கிடையாது, எல்லாவற்றுக்கும் நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவான இயக்கம் தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகமும். बयान पर विवाद बढ़ने के बाद हालांकि उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन तब तक उनके बयान पर सियासी घमासान मच चुका था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके बयान की घोर निंदा की। सीएम शिवराज ने सोशल मीडिया पर कहा कि इंडिया अलायंस कांग्रेस और डीएमके के मन में भारत और सनातन के लिए जहर कूट कूट कर भरा हुआ है। औरंगजेब और बाबर जैसे अनेक आक्रांता आए, लेकिन सनातन की धर्म ध्वज सदैव लहराती रही, क्योंकि सनातन इस देश की मिट्टी में है, प्रत्येक भारतीय के दिल में है। जनता ने हमेशा सनातन विरोधियों को धूल चटाई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वाले ही खत्म होते जाएंगे। ये स्टालिन तमिलनाडु के नेता स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म एक बीमारी है, इसको खत्म कर देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो सनातन धर्म को वो ऐसे कहते हैं, तो वो उनकी पार्टी खत्म होती जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने स्टालिन के इस बयान से किनारा कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये उदयनिधि स्टालिन के निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी इस बयान से सहमत नहीं है। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस हर धर्म को मानती है। ये तो उनका अपना निजी बयान है।
कांग्रेस पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है। हमारी हर धर्म में हमारी आस्था है, हर धर्म को हम मानते हैं। हम सनातन को भी मानते हैं, हम सिखों को भी मानते हैं, हम जैन को भी मानते हैं, हम बौद्ध को भी मानते हैं, हम ईसाईयत को भी मानते हैं, हम इस्लाम को भी मानते हैं, सबको सम्मान करते हैं हम लोग। उदयनिधि तमिलनाडु के युवा मामलों के मंत्री भी हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा ने कहा इनकी हकीकत यही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को बताना चाहिए कि क्या वे इस बयान का समर्थन करते हैं। खास तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बीजेपी ने सवाल पूछा है। उधर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगवा के पास मिचकुरिन गांव से जन आशीर्वाद यात्रा की मध्य प्रदेश में शुरुआत कर दी। नड्डा ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर भी बड़े हमले किए। चित्रकूट से बीजेपी का चुनावी शंखनाद, चाहिए जनता का आशीर्वाद, मायावी वादों से बचना है, वो कहते हैं हम करके दिखाते हैं। 23 का संग्राम, 24 पर घमासान। 2023 के चुनावी महासंग्राम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा का शंखनाद किया। जन आशीर्वाद यात्रा का भगवान राम की नगरी चित्रकूट से आगाज हुआ। ये यात्रा 19 दिनों तक 13 जिलों में 2345 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि 20 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था, आज 20 साल बाद ये कैसा है। इस दौरान बीजेपी के विकास के संकल्प ने कितना परिवर्तन किया, यही बताने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले भारत के यशस्वी गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट कार्ड आप सबके सामने, मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से हम जनता को यह बताने जाएंगे कि कैसे 20 साल पहले का मध्य प्रदेश था और कैसे आज 20 साल के बाद मध्य प्रदेश का परिवर्तन हुआ है। नड्डा ने 15 महीने की कमलनाथ सरकार पर भी हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी। बीजेपी ने विकास किया तो कांग्रेस ने विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज जी ने जहां इसका विकास किया, बीजेपी की सरकारों ने जहां इसका विकास किया, वहीं विनाश करने में कांग्रेस की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद है ना, कमलनाथ का करप्टनाथ की सरकार याद है आपको? आपको याद है कि नहीं है? आपको याद है कि नहीं है कि कमलनाथ की सरकार भ्रष्टाचार से युक्त सरकार थी? आपको ऐसी सरकार चाहिए क्या? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला करने के साथ ही जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। नड्डा ने कहा कि 2023 में दिसंबर में आशीर्वाद देकर मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताएं और फिर 2024 में मोदी जी को आशीर्वाद दें। और मित्रों, आपने 2023 के दिसंबर में मध्य प्रदेश में आशीर्वाद देना और 2024 के मई में मोदी जी को आप फिर से आशीर्वाद देंगे और भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बन करके आएगा। ये हमारी गारंटी, ये प्रधानमंत्री जी की गारंटी है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाएगी, झूठ बोलेगी, लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में जनता ना आए। कांग्रेस सिर्फ कहती है, हम करके दिखाते हैं। कांग्रेस गंदगी फैला रही है, गंदे गंदे आरोप लगाएगी। उनके पास और कोई बात चीज नहीं है, भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के मायावी वादों में मत आना। पहले 900 वादे किए थे, एक पूरा नहीं किया, अब फिर हमें पटियाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो कहते हैं, हम तो करके दे देते हैं।
उधर कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज कसा है। प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि सरकार किसके लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। पूरा प्रदेश त्रस्त है। प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार वोट मांगने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा टूट रही है। शिवराज सिंह चौहान पैनिक मोड में हैं। क्रैकिंग, डिसइंटेग्रेटिंग एंड ब्रेकिंग, ये अंग्रेजी के 3 लफ्ज हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। इसलिए आनन फानन में प्रदेश की संपत्ति कर्ज में गिरवी रखकर कुछ भी घोषणा करे जा रहे हैं, जो उन्हें भी मालूम है कि 2 महीने से ज्यादा वो चला नहीं सकते। बीजेपी पहली बार मध्य प्रदेश में एक साथ 5 यात्राएं निकाल रही है। पहले चरण की यात्रा सतना जिले के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के मझगांवा के पास मिचकुरिन गांव से शुरू हुई। पहले अमित शाह और अब जेपी नड्डा ने यहां चुनावी माहौल को चार्ज कर दिया है। इससे साफ है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितना अहम है। राज्य में सरकार बीजेपी की है, उसे रिटेन करना एक चुनौती है। फिर लोकसभा की 29 में से 28 सीटें भी बीजेपी के ही पास है। 2024 का संग्राम जीतने के लिए मध्य प्रदेश की ये 29 सीटें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हरदा में मतदाता जागरूकता को लेकर नजारा देखने को मिला। यहां पर आगामी विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपील की जा रही है। यहां पर प्रतियोगिता जिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें प्रतियोगिता की थीम घर की चौखट लांघ कर वोट देने जाना है रखी गई। शहर के युवा, छात्राओं, महिलाओं और आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया और एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाकर सुंदर स्लोगन लिखे। इधर बीजेपी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद मंडला के बिछिया में विरोध के सुर उठने लगे हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक पंडित सिंह धुर्वे और जिला महामंत्री नीरज मरकाम सैकड़ों के कार्यकर्ताओं के साथ जिला बीजेपी दफ्तर पहुंचे, कार्यालय का घेराव किया और घोषित प्रत्याशी को बदलने की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, प्रत्याशी को अगर नहीं बदला गया तो उन्होंने ये साफ कह दिया कि विधानसभा चुनाव में वो काम नहीं करेंगे। पूर्व विधायक के माने तो नए व्यक्ति को जिसे टिकट दिया जाना चाहिए वो कार्यकर्ताओं का अपमान है जो अभी दिया गया है। आपको बता दें कि पार्टी ने मंडला की बिछिया विधानसभा से डॉक्टर विजय आनंद मरावी को प्रत्याशी घोषित कर रखा है। टीकमगढ़ की झांसी रोड पर कलेक्ट्रेट के पास सड़क हादसे में गौवंश की मौत के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता नाराज हो गए, चक्का जाम किया और सड़क के दोनों तरफ भारी वाहनों की कतार लग गई। पुलिस प्रशासन की तरफ से समझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। छिंदवाड़ा में सरकारी अस्पताल की बिजली गुल हो जाने से 16 लोग लिफ्ट में ही फंस गए और आधे घंटे तक इसी स्थिति में रहे। एक युवक ने दरवाजे को ताकत से खोला और बाद में इन सभी को बाहर निकाला गया। दतिया में 2 नाबालिगों को बेला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। मामले में 3 आरोपी स्कूल से लौट रही 2 छात्राओं को रेस्टोरेंट ले गए। तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचने पर किशोरियों की जानकारी के बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। रेस्टोरेंट में ले जाकर बच्ची के साथ और उसकी सहेली के साथ गलत काम किया गया, जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नामजद जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष जो अज्ञात आरोपी थे उनके नाम क्लियर कर लिए गए हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल पर जन्माष्टमी के मौके पर नटखट कान्हा कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप अपने 12 साल के बच्चे को कान्हा के रूप में सजाकर उनकी तस्वीर भेज सकते हैं। चुनी गई तस्वीरों का आकर्षक इनाम जीतने का मौका मिलेगा। नन्हे कान्हा की तस्वीर आप 9990898918 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एमपी में मानसून की बेरुखी से लोग परेशान हैं। प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज हुई है और बारिश के लिए लोग टोटके भी आजमाने लगे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फूलों की माला पहने गधे की उल्टी सवारी कर रहे ये शख्स रतलाम के पलसोडा गांव के सरपंच हैं। अब आप सोचेंगे भला सरपंच जी ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से इन्हें गधे पर बैठाना पड़ा।
इन्होंने कोई गलती नहीं की है। रूठे इंद्रदेव को मनाने के लिए अपनी मर्जी से गधे पर बैठे हैं। बारिश का टोटका है ये। रतलाम में मानसून की बेरुखी के बीच ग्रामीण बारिश के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर उल्टा बैठाकर पूरे गांव में घुमाया। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा करने से इंद्र देवता खुश होकर बारिश करते हैं। यह गांव की सबसे प्राचीन परंपरा है, जिसमें से बताया जाता है कि अगर गधे पे उल्टा बैठाकर अगर गांव में उनका भ्रमण किया जाता है तो उससे अच्छी बारिश होती है, क्योंकि अभी जो है पूरी तरीके से सूखाग्रस्त है, काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे जो फसलें हैं वो किसानों की काफी खराब हो रही है, जिससे अनेक तरह के टोटके किए जा रहे हैं। बारिश के लिए ये टोटका ग्रामीण सालों से आजमा रखे हैं। इलाके में बीते 1 महीने से बारिश नहीं हुई है और सोयाबीन की आधी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसे में बची फसलों को बचाने के लिए ग्रामीण टोटकों का सहारा ले रहे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच को गधे पर बैठकर घुमाने के बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर अच्छी बारिश की कामना भी की। किसान सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। गधे का भी एक पुरानी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए गांव के मुखिया को गधे पे बिठाकर गांव का भ्रमण किया गया और अच्छी बारिश हो, इसकी मनोकामनाओं के लिए ये सारे टोटके आजमाए जा रहे हैं। मॉनसून की बेरुखी से सिर्फ रतलाम ही नहीं पूरा एमपी परेशान है। इस बार प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। 27 जिलों में 20 से 46% तक कम बारिश हुई। कम बारिश से किसान तो परेशान है ही, बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है। तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा का इजाफा होने से बिजली की मांग 13,500 मेगावाट पहुंच चुकी है, जबकि बीते साल इस वक्त बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट थी। डैम में पानी नहीं भरने के चलते हाइड्रो पावर प्लांट भी बंद पड़े हैं। बिजली की आपूर्ति में कमी आई है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती के आदेश दिए गए हैं। रतलाम से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।